बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म समझाने जा रही हूँ। अलग अलग नंबर्स के अलग अलग एक्सपेंडेड फॉर्म के तरीके मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। सबसे पहले तो हमारे पास नंबर है, ये सारे नंबर्स हैं। देखिए इसमें कहीं भी ज़ीरो नहीं है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोग को लिखना सिखाऊंगी। इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 है, ठीक है। और 2 के पीछे हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं हमारे पास। हम लोगों ने सबसे पहले 2 को लिखना है और उसके पीछे 6 ज़ीरोज़ लगाने हैं। ये मैं आप लोगों को एक नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सिखा रही हूँ कि एक नंबर को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 2 को सबसे पहले हमारे पास 2 है, तो 2 के पीछे हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। हम लोगों ने 6 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम लोगों ने 5 की बारी है, तो हम लोगों ने पहले प्लस लगाना है। फिर अभी 5 को लिखेंगे और 5 के पीछे जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरोज़ लगाएंगे। 1 2 3 4 5, तो हम 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे। हम लोगों ने 2 के साथ 6 ज़ीरोज़ लगाए हैं। अब इसके साथ हम लोग 5 ज़ीरोज़ लगा रहे हैं। अब 6 की बारी है, फिर से प्लस लगाएंगे। तो 6 के पीछे हमारे पास 1 2 3 4 नंबर से हम लोग 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे। फिर हमारे पास 4 है, 4 लिखेंगे और 4 के पीछे 2 नंबर है, सॉरी 9 है, पहले 9 लिखेंगे और 9 के पीछे 3 नंबर से हम लोग 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। फिर हम लोग प्लस लगाएंगे। फिर अब 4 की बारी है, हम लोग 4 लिखेंगे। 4 के पीछे 2 नंबर्स हैं, तो 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। फिर अभी 3 की बारी है, हम लोग प्लस लगा के 3 लिखेंगे। 3 के पीछे 1 नंबर है, हम 1 ज़ीरो लगाएंगे। फिर हम लोग प्लस लगाएंगे और सिर्फ वंस वाला प्लेस वाला जो 7 है वो लिख लेंगे। इसके पीछे कोई नंबर है तो हम 7 लिख देंगे। तो ये हमारे इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म हो चुकी है। अब हमारे पास दूसरा नंबर आता है जिसमें ये 2 ज़ीरो यहाँ है और 1 ज़ीरो यहाँ है। इसकी जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो हम ज़ीरो वाले प्लेस को नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम 4 को लिखेंगे। 4 के पीछे कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। हम लोग 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग प्लस लगाएंगे। अब ज़ीरोज़ की बारी, तो हम ज़ीरो को तो हम लिखे ही नहीं, ठीक है। ज़ीरो को यहाँ पर नहीं लिखना, जहाँ पर नंबर्स हैं उनको लिख लें, ज़ीरो को नहीं लिखना। अब हम लोग डायरेक्ट आएंगे 3 के ऊपर। 3 लिखा, 3 के पीछे 1 2 3 नंबर्स हैं, हम लोग 3 ज़ीरोज़ लगा लेंगे। फिर प्लस लगाएंगे। फिर अभी हमारे पास 2 है, तो 2 लगाया और डी के पीछे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 2 ज़ीरो लगे। फिर प्लस लिखेंगे। फिर हमारे पास 4 है, 4 के पीछे 1 डिजिट है, हम एक ही ज़ीरो लगाएंगे। और फिर हमारे पास ज़ीरो है तो हमें ज़ीरो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब अगर लिखना है तो लिख लें, कुछ नहीं होता है। लेकिन असल में जो मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ उसमें ना लिखें तो कोई बात नहीं है। अब हमारे पास तीसरा नंबर जो आ रहा है उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले 5 है, 5 को हम लिखेंगे और 5 के पीछे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं। 6 नंबर्स हैं, हम लोग 6 ज़ीरोज़ लगा लेंगे। फिर प्लस डालेंगे। अब हमारे पास दूसरे डिजिट में ज़ीरो है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा नंबर है 6, तो हम 6 को लिखेंगे। उसके पीछे हमारे पास 4 नंबर्स हैं, तो 4 ज़ीरोज़ डाल दिए। फिर प्लस लगाएंगे। अब फिर हम ज़ीरो का हमारे पास प्लेस है, हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट 4 पे आ जाएंगे। जो बात है ना असल बताने की वही यही है कि जहाँ ज़ीरो आ रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको नहीं लिखें, क्योंकि 0 0 0 अगर हम 4 ज़ीरो डाल दें, 5 ज़ीरो डाल दें, उसकी कीमत तो वही ज़ीरो ही रहेगी ना, बढ़ तो नहीं जाएगी कि 5 ज़ीरो से उसकी प्राइस बढ़ गई या 3 ज़ीरो से उसकी प्राइस बढ़ गई, नहीं बढ़ेगी। इसलिए ज़ीरो को स्किप कर दें। अब 4 लिखेंगे। 4 के पीछे 2 नंबर से हम लोग 2 ज़ीरो डालेंगे। फिर प्लस डालेंगे। फिर अब हमारे पास ज़ीरो है तो हम ज़ीरो नहीं लिखेंगे, अब हम लोग 1 को डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म मैं कहती हूँ बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जिसमें इस तरह के ज़ीरोज़ आते हैं वो भी क्लियर हो गया, और जिसमें बार बार ज़ीरोज़ आ रहे हैं उसमें भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलें, अब जो एक्सपेंडेड फॉर्म समझाने का तरीका था वो इसीलिए था ताकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है हमारी चैप्टर नंबर 1 के लेसन नंबर 1 की जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज आ रही है, तो वो आप लोगों को इजीली सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। तो चलें बुक पे चलते हैं। ये रहा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 का लेसन नंबर 1। उसके 9 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, और ये कोर्स बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्क बुक नहीं है। वर्क बुक का मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इसमें क्वेश्चन है व्हाट आर द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। कि इन्होंने ये जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस दिए हैं ना, यहाँ पर हम लोगों ने मिसिंग नंबर्स देखने हैं कि कौन कौन से हैं, क्या हैं जो हम लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर
उन्होंने हमें दिया है 2019005। इसके उन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म एक पहले इसकी दे दी और इसके पीछे 6 ज़ीरोज़ भी उन्होंने दे दिए। फिर उन्होंने प्लस डाला, उन्होंने बॉक्स दिया है और डायरेक्ट उन्होंने +5 लिखा है। तो अब बीच में क्या आएगा, तो हम लोगों ने इस ज़ीरो को भी नहीं लिखना, इन ज़ीरोज़ को भी नहीं लिखना, ठीक है। तो हम लोगों ने ये इसको लिखना है, ये जो 1 और 9 है ना, एक ब्लॉक दिया हुआ है, अगर 2 ब्लॉक देते तो हम 1 और उसके पीछे 4 ज़ीरो डालते और 9 और उसके पीछे प्लस डाल के 3 ज़ीरोज़ डालते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बॉक्स दिया है तो हम ये 19 और उसके पीछे 3 ज़ीरोज़ डाल देंगे, ठीक है। फिलिंग द मिसिंग ब्लैंक्स जो होती है वो इस तरह सॉल्व की जाती हैं। तो आप लोग देखें, अगर एक ब्लॉक दिया हुआ है आपको तो फिर एक वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लें। अब दूसरा हमारे पास 4803654, ठीक है। अब इसका जो हम लोगों ने 4 लिया है उसके जो है ना 6 ज़ीरोज़ हम लोगों ने डाल दिए, फिर प्लस। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है 803 पूरा और उसके पीछे 3 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने जो हमें दिया है ये ब्लैंक, क्या आप इसको सॉल्व करके दो तो हमारे पास नेक्स्ट जब ये और इसके 3 ज़ीरोज़ आ गए हैं और एक ही ब्लैंक दिया ना, अगर हम लिखते तो हम 6 और फिर 2 ज़ीरोज़ डालते, फिर प्लस डालते, फिर 5 और एक ज़ीरो डालते, फिर प्लस डालते, फिर 4 लिखते। लेकिन जब एक ब्लॉक दिया है तो हम 6 5 4 को इकट्ठा करके इधर लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास 8007 300। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने पहली ब्लैंक दी हुई है एम्प्टी, दूसरे में उन्होंने 7000 दिया हुआ है और फिर 300 दिया हुआ है। तो हमारे पास तो फर्स्ट ब्लैंक में 8 आएगा, उसके पीछे 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है 8 के पीछे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है 923090, ठीक है। इसमें सबसे पहले 9 उसके पीछे 6 ज़ीरोज़ दिया, फिर प्लस डाला है, फिर एम्प्टी बॉक्स दिया और फिर 90 को दिया है। एम्प्टी बॉक्स में हम लोगों ने 23 और उसके पीछे 1 2 3 4 ज़ीरोज़ डाल देने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ज़ीरोज़। फिर हम लोगों ने 6 हमारे पास 6 मिलियन पूरा ही उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने फिर उसके साथ प्लस डाला हुआ है, फिर उन्होंने हमें ब्लॉक दिया है, फिर प्लस डाला हुआ है, फिर 42 दिया हुआ है। अब ये नंबर उन्होंने फुल हमें दे दिया, ठीक है। पहले ये वाला नंबर इस साइड पे था और एक्सपेंडेड फॉर्म इस साइड पे थी, अब एक्सपेंडेड फॉर्म इस साइड पे और नंबर इस साइड पे है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे जब 6 और ये मिलियन इन्होंने दिया हुआ और सिर्फ 42 दिया, तो बीच में हमें उन्होंने क्या नहीं दिया, उन्होंने 57 नहीं दिया। तो 57 के पीछे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो हम लोग 57,000 लिख देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने इधर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, पहले ब्लॉक दिया हुआ है, फिर प्लस और फिर 3 और 3 के पीछे 5 ज़ीरोज़ और फिर प्लस और 8। तो ये देखिए इन्होंने हमें 3 और पीछे 5 ज़ीरोज़ और 8 दिया हुआ है, तो 9 नहीं दिया हुआ ना, तो हम लोग इस पहले ब्लॉक में 9 और उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ डाल देंगे। उम्मीद है आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गई अच्छे तरीके से तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।